हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को करेंगे जो पिछले साल पूछा हुआ है और इस बार भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दोस्तों यानी कि व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेडिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि क्वेडिटी जो होता है यानी कि टाइपिस्ट वाला, ठीक है ना, ये जो होता है यानी किस लिए डिजाइन किया गया था। तो देखिए यानी कि इसको जो डिजाइन किया गया था यानी कि टाइपिंग जो होता है, ठीक है ना, कीबोर्ड पे जो टाइपिंग किया जाता है, ठीक है, टाइपिंग जो किया जाता है उसको यानी कि क्या करना, यानी कि कठिन बनाना, ठीक है ना। कठिन बनाने के लिए क्वेडिटी का यानी कि मूल रूप से इसका यानी कि डिजाइन किया गया था। इसमें जो यानी कि सभी यानी कि की जो होता है यानी कि अलग अलग होता है। जैसे कि ए से जेड तक है तो नंबर वाइज नहीं होता है, ए कहीं है तो बी कहीं है, सी कहीं है, जेड कहीं है, एन कहीं है, एम कहीं है, ओ कहीं है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना। इसका अगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो होता है यानी कि टाइपिंग को यानी कि कठिन बनाने के लिए इस प्रकार से यानी कि प्रयोग किया गया है। ए में क्या करा है, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए, ठीक है भाई, ये तो ये करने के लिए इसका प्रयोग किया ही गया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि बी में करा यानी कि टाइपिंग की शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग की शुद्धता बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, और शुद्धता बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। सी में टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, तो और सक्षम बनाने के लिए नहीं, और नहीं टाइपिंग को स्पीड बढ़ाने के लिए भी नहीं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेरिटी किसे संदर्भित करता है, ठीक है ना। यानी कि क्वेरिटी जो होता है किसे संदर्भित करता है। तो देखिए यानी कि कीबोर्ड जो होता है उसमें यानी कि की जो होता है क्या होता है उस यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में रहता है। ऐसा नहीं है कि नंबर वाइज उसमें रहता है। जैसे कि ए से यानी कि जेड तक लिखा गया है तो ए कहीं रहेगा, उसके बाद यानी कि बी कहीं रहेगा, सी कहीं रहेगा, और यानी कि डी कहीं रहेगा, और यानी कि जेड कहीं रहेगा। तो यानी कि ये जो है यानी कि सीरियल वाइज ऐसे नहीं रहता है। जैसे यानी कि ए अगर यहाँ पे है तो यानी कि बी हो सकता है यानी कि इस लाइन के यानी कि नीचे में हो, ठीक है ना। सी यहाँ पे है तो यानी कि डी हो सकता है यानी कि इस लाइन के नीचे में हो, ठीक है। ए यानी कि एफ जो है यानी कि यहाँ पे है तो एन हो सकता है इस लाइन के ऊपर हो। तो यानी कि इस प्रकार से होता है, यानी कि नंबर बाय नहीं रहता है। तो यही यानी कि क्वेरिटी का यानी कि मैन जो यानी कि इसमें यानी कि समझने योग्य बात है, यानी कि ये जो होता है असक्षम बनाता है टाइपिंग को, ठीक है ना। टाइपिंग को क्या करता है, असक्षम बनाता है। तो ये पढ़ेंगे ऑप्शन। स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर के पार्ट्स की व्यवस्था करता है, तो हार्डवेयर के पार्ट्स की व्यवस्था नहीं करता है। बी में दिया स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था करता है। ठीक तो है भाई, ये टाइपराइटर पर क्या करता है, कीज की व्यवस्था करता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न पे, ठीक है ना। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर कीबोर्ड में सॉफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यानी कि शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट और प्रिंट, ठीक है, शिफ्ट और या प्रिंट की को क्या कहते हैं ना, की को क्या कहते हैं। तो देखिए शिफ्ट और प्रिंट की बात हमसे पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों, शिफ्ट और प्रिंट की अगर बात किया जाए तो इसको यानी कि स्पेशल पर्पस की कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेशल पर्पस की कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है स्पेशल पर्पस की। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि नेविगेशन की क्या होता है दोस्तों, यानी कि बड़े बड़े की होता है वो 4 की होता है नेविगेशन की। ध्यान रखिएगा, नेविगेशन की संख्या जो होता है यानी कि 4 होता है, उसमें 4 यानी कि बटन होता है। एक अप का होता है, एक डाउन का होता है, एक यानी कि लेग होता है, एक क्या होता है उसके विपरीत होता है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है, यानी कि पॉइंटिंग का कार्य है ना, पॉइंटिंग डिवाइस का। और दोस्तों यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो ये एग्जाम्पल होता है यानी कि माउस। क्या होता है, माउस होता है। ए में कह रहा है कीबोर्ड, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग वाला पूछ रहा है। और पॉइंटिंग जो होता है दोस्तों यानी कि माउस, जो कि सी में दिया हुआ है पॉइंटिंग डिवाइस। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर जो है फोटो कॉपी मशीन की तरह दिखता है और इसे एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर पर ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है, तो ग्लास प्लेट को ढकता है। तो दोस्तों यानी कि ग्लास प्लेट को जो ढकता है, ठीक है ना, ग्लास प्लेट को जो ढकता है उसको कहेंगे यानी कि फ्लैट बेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैट बेड कहा जाता है। फ्लैट यानी कि बेड कहा जाता है, ठीक है ना, फ्लैट बेड कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, फ्लैट बेड। ए में कह रहा है लेजर, तो लेजर नहीं कहेंगे ना, इंजेक्ट कहेंगे ना, डॉट मेट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है फ्लैट बेड, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला। और दोस्तों यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स की अगर बात किया जाए, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स जो बनाता है, ये बनाता है दोस्तों आपको यानी कि प्लॉटर बनाता है। क्या बनाता है? प्लॉटर बनाता है। ऑप्शन किस में दिया है? प्लॉटर। ए में करा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स को नहीं बनाता है, प्लॉटर बनाता है, जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया हुआ है वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन सी सबसे यानी कि बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनरी गतिविधि से कागज़ पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रिंट करने के लिए। देखिए प्रिंट की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स लाइन को, ठीक है। और दोस्तों यानी कि कॉम्प्लेक्स लाइन या लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये प्रयोग किया जाता है प्लॉटर का। किसका? प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? प्लॉटर। ए में करा इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट प्रिंटर का प्रयोग नहीं करते, ना स्कैनर का प्रयोग करते हैं, ना लाइन प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, ओनली फॉर प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है, यानी कि चित्र बनाना। किस पे? यानी कि पेपर पे। और दोस्तों यानी कि पेपर पे जो चित्र बनाता है ना, पेपर पे जो चित्र बनाता है ये बनाता है आपको ड्रम प्लॉटर। क्या? ड्रम प्लॉटर बनाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में करा स्कैनर। तो स्कैनर का ये वर्क नहीं है ना, ये फिगर नहीं बनाता है पेपर पे, ना मॉनिटर का ये कार्य है, ना इंक जेट प्रिंटर का काम है। ये जो काम है दोस्तों ड्रम प्लॉटर का, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? कंप्यूटर डिस्प्ले को तो दोस्तों यानी कि कंप्यूटर डिस्प्ले को यानी कि वीडियो कहा जाता है। सॉरी, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? यानी कि कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि एमएमटी, जिसको मीडिया मॉनिटर टर्मिनल कहा जाता है। बी में कैथोड रेटिव है। सी में दिया है वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीटी टर्मिनल। और डी में दिया है वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। तो देखिए यानी कि कंप्यूटर डिस्प्ले को और अलग अगर नाम की बात किया जाए तो वीडीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडीटी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का अर्थ क्या है? किसका कार्य यानी कि वीडियो का। इससे पहले भी बता चुके थे कि इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले, उसके बाद यानी कि यूनिट होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ए में कहला यानी कि वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, ये तो नहीं होगा ना, वीडिया डायलिसिस यूनिट होगा, ना वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट होगा। ये जो होगा दोस्तों यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए कि ये डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है निम्न विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। किसका कहना है? यानी कि पेरिफेरल डिवाइस का, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस का। और देखिए दोस्तों यानी कि सीपीयू। सीपीयू क्या है दोस्तों? तो यानी कि सीपीयू जो है यानी कि पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। प्रिंटर जो है ऑप्शन जो बी में दिया है ये पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि एएलयू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और स्प्रेडशीट ये जो है यानी कि ये भी क्या है? पेरिफेरल डिवाइस का यानी कि एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लोग यानी कि VRT का फुल फॉर्म बताने का प्रयास कीजिए कमेंट में, ठीक है। अगला प्रश्न इसका दिया है प्रिंटिंग के संदर्भ में DPI का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका जो अर्थ होता है यानी कि DPI का, ठीक है ना, DPI का अर्थ होता है डॉट्स, ठीक है, डॉट्स पर इंच होता है, डॉट्स पर इंच होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है डिजिटल पिक्सल इंस्ट्रक्शन, तो ये नहीं होता है। बी में दिया है डॉट्स पर इंच। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों DPI का जो अर्थ होता है यही होता है, ठीक है ना, डॉट्स पर इंच। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने के लिए इकाई क्या है? तो ठीक है, यानी कि गति को मापने के लिए लेजर प्रिंटर का। और दोस्तों यानी कि गति जो मापा जाता है यानी कि पृष्ठ, ठीक है, क्या कैसे मापते हैं? पृष्ठ प्रति यानी कि मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है यानी कि पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ, तो पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ से नहीं मापते हैं, ना वर्ण प्रति पृष्ठ घंटा से। ये मापा जाता है पृष्ठ प्रति मिनट, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, लेज़र प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है। तो दोस्तों यानी कि लेज़र प्रिंटर की बात कर रहा है, और लेज़र प्रिंटर जो प्रिंट करता है यानी कि पेज बाय पेज प्रिंट करता है, पेज, ठीक है, पेज बाय यानी कि पेज प्रिंट करता है। ये में कह रहा है लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन नहीं प्रिंट करता है। पिक्सल बाय पिक्सल भी प्रिंट नहीं करता, ओनली फॉर पेज बाय पेज करता है, जो कि यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि लेजर प्रिंटर, उसके बाद थर्मल प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो दिया हुआ है ये सब आपस में जो है यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है यानी कि सबसे अलग है, तो अलग वाला पहचानना था। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।